हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 बताऊंगा। देखो, इस क्वेश्चन को जब आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है। उनको पता नहीं होता कि सर सोल्व कैसे करें, क्या करना है क्या नहीं करना। देखो, थोड़ा बहुत आपको जो हिंट मिलता है ना इसमें, वो मिलता है भाई राइट हैंड साइड से कि आरएचएस में आपको क्या गिवन है। क्लियर है, आरएचएस में आपको क्या गिवन है ये डिपेंड करता है। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, तो देखिए थोड़ा सा क्या करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन 4 है भाई वो लिखा हुआ है प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। भाई आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए। आइडेंटिटीज कौन कौन सी हमारे पास है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आइडेंटिटीज आपको बहुत ज़रूरी हैं। इन आइडेंटिटीज के बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे भाई। हमारे पास जो आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और सेकंड जो आइडेंटिटी हमारे पास है जी वो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और थर्ड हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो होगी हमारे पास कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो अब इन तीनों आइडेंटिटीज का यूज़ करके हम क्या करेंगे, देखिए। सबसे पहले एक हमारे पास एक टेबल हमने 8.1 में यूज़ की थी भाई। साइन थीटा यहाँ पर रहेगा, कोस थीटा, टेन थीटा, और ये रहेगा कोसेक थीटा, यहाँ पर सीकेंट, और ये रहेगा कोट थीटा। क्लियर है, तो इसका और यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। टेन के केस में थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि जो टेन है वो हमारे पास क्या रहेगा भाई, साइन बाई कोस, या 1 बाई कोट भी हम लिख सकते हैं। ऐसे ही साइन हमारे पास 1 बाई कोसेक हो जाएगा। और इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज़ करके कंप्लीट करेंगे, सारे क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। क्लियर है, ये पार्ट 1 है। इसके अंदर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके 1 से लेके 5th पार्ट तक मैं सोल्व करूंगा। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे। क्लियर है, देखिए भाई, पहला जो पार्ट है वहां पर लिखा हुआ है कि भाई कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। भाई ये बराबर हमारे पास है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, तो ये इसके बराबर है। तो क्या करें, देखो भाई, सबसे पहले अब ये देखो कि कैसे इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड को कोस में कन्वर्ट किया जा सकता है, बताइए। तो सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि यानी कि जब साइन और कोस आपको गिवन हो ना तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। यानी कि अगर कोट गिवन हो तो कोस बाई साइन लिखो, टेन गिवन हो तो साइन बाई कोस लिखो। क्लियर है भाई, कोसेक को मैंने लिखा 1/sin। अब लिखा क्यों? क्योंकि जो कोसेक है वो भाई साइन का उल्टा है। माइनस कोट थीटा होता है भाई कोस बाई साइन, कोट थीटा होता है कोस बाई साइन का होल स्क्वायर। कंप्लीट तो हमारे पास भी कोसेक को मैंने लिखा 1/sin, कोट लिखा मैंने कोस बाई साइन, और इसके बाद इस ब्रैकेट का क्या था, होल स्क्वायर। भाई एलसीएम आ गया हमारे पास साइन थीटा, ये मिलेगा 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है, इसके बाद 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो इसके बाद आप क्या करेंगे, एक आइडेंटिटीज। अब देखो, आइडेंटिटीज का ही मैंने बोला था, इन्हीं आइडेंटिटीज का खेल है और सब कुछ सारे क्वेश्चन आपसे सोल्व हो जाएंगे। भाई अगर यहाँ से आप साइंस के थीटा की वैल्यू निकालते हो तो क्या मिलेगा आपको, बताओ। तो ये जो प्लस का कोस है ये राइट साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, नहीं होगा। तो यानी कि हम जो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं जी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आइडेंटिटी बनाने के लिए हम इसका कर देते हैं स्क्वायर, तो ये मिलेगा जी 1 माइनस कोस थीटा पूरे का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है जी ए माइनस बी, और ये हो जाएगा जी ए प्लस बी। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस की पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। हो गया जी, प्रूव नहीं हुआ। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, नहीं है? तो ऐसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, आप कोशिश करो कि 2 से 3 बार क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है? तो वो इजीली आपके माइंड बनेंगे। और जहाँ तक है सीबीएसई इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है? तो ज़्यादा आपको वैसे करना है, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जरूर जाता है, ये ध्यान रखना भाई,
ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमेशा प्रूफ वाला पूछेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सेकंड, हाँ जी भाई, पार्ट नंबर 2 जो गिवन है हमें, उसमें लिखा हुआ है कि कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, उसके बाद है प्लस, और यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है उसमें है भाई, देखो ये रहा पार्ट नंबर 2, यानी कि पार्ट नंबर 2 में आप क्या करेंगे भाई, ये लिखा हुआ है भाई कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल्स टू 2 सीकेंट है। ये आपको प्रूव करना है, बहुत आसान को। अब देखो आपको करना है सीकेंड में कन्वर्ट, ऑलरेडी साइन कोस में तो है, इससे ज़्यादा छोटी यूनिट तो कर नहीं सकते, तो कन्वर्ट करने का तो कोई फायदा है ही नहीं। तो भाई सिंपल जो दे रखा है उसको सोल्व करो बस। अब बात आती है जी, ये भी हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म है और ये भी हमारे पास पी बाई क्यू फॉर्म है भाई, कैसे सोल्व करें इनको। जब आपके पास दो रेशनल नंबर हो तो उनको सोल्व करने के लिए आप पहले उनके डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई करो भाई, इन दोनों की करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई अगर आपको नहीं आती है तो क्या लिखेंगे, सेम लिख दो पहले, कोस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है भाई। अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी यहाँ पर करेंगे और इसकी करेंगे जी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा भाई कोस स्क्वेयर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वेयर, यानी कि ये जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा कोस स्क्वेयर है। अब ए प्लस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है जी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 साइन ए, यानी कि 2ab। भाई कोस स्क्वेयर एज इट इज था हमारे पास, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर लगाया, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab अपॉन कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, ठीक है जी। तो कोस स्क्वेयर ए प्लस साइन स्क्वेयर ए हमारे पास होता है 1, 1 पहले से ही है तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये मिलेगा 2 प्लस 2 साइन ए, और यहाँ पे होगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। तो भाई अब आ गया हमारे पास 2 कॉमन, तो इसको लिख दूँ मैं 1 प्लस साइन ए, और यहाँ पर हमारे पास है कोस ए, ये ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस साइन ए, इससे क्या हो गया कैंसिल, और 1 अपॉन कोस, कोस का उल्टा क्या होता है भाई, सीकेंट होता है नहीं होता, तो ये हो जाएगा जी 2 सीकेंट ए। देखो सारे जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे अभी तक इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया है दोनों पार्ट्स के अंदर। तो आप अगर 3-4 आइडेंटिटी भी आप याद नहीं रख सकते तो आप क्या ही करोगे फिर। ओके, तो कोशिश करें, हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। पार्ट नंबर 3 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई। पार्ट नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। ओके, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं भाई, पार्ट नंबर 3 कैसे सोल्व करेंगे आप। देखिए एक सेकेंड, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है भाई tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ठीक है जी। तो इतना जब आपको गिवन है तो क्या करेंगे बताओ। हाँ जी एक सेकेंड, देखो भाई ये है गिवन, क्या करते भाई, सीकेंड कोसीकेंड मतलब छोटी यूनिट दे रखी है, और इसमें बोला गया है कि राइट द एक्शन इन द टर्म्स ऑफ, कि इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करो, ये हिंट दे रखा है जी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है भाई। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश भी करते हैं हम, ठीक है, और आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए अब है भाई पार्ट नंबर 3, ये देखिए, ठीक है जी। तो पार्ट नंबर 3 में आप देख रहे होंगे तो ये क्या है कि tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस सीकेंड कोसिकेंड थीटा। कोई दिक्कत भाई, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कोस, tan को लिख सकते हैं साइन बाई कोस, और कोट को लिख सकते हैं कोस बाई साइन, प्लस कोट को लिख सकते हैं कोस बाई साइन, और tan को लिख सकते हैं साइन बाई कोस। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है जी।
इतना क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या कर सकते हैं आप। देखो इसमें आप यहाँ से एलसीएम लेंगे जी 1, ठीक है। तो ये हमें मिलेगा भाई साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और इसको सोल्व करोगे तो ये मिलेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेम यहाँ पर मिलेगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ठीक है जी। तो इसके बाद क्या करेंगे अब आपको क्या काम करना है कि जो नीचे वाला है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, सेम यहाँ पर ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो भाई ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा और ब्रैकेट में आएगा जी साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? प्लस अब कोस की यहाँ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, कोस की थीटा, और ये हो जाएगा जी साइन थीटा ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक तो हर बच्चा कर लेता है इस क्वेश्चन को। अब थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि भाई देखो यहाँ जो ब्रैकेट गिवन है ना, ये वाला, एक सेकंड, यहाँ जो ये ब्रैकेट गिवन है इसमें है भाई साइन माइनस कोस, और इस वाले ब्रैकेट में कोस माइनस साइन है, नहीं है? अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन ले ले इस वाले ब्रैकेट से, तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसा मिलेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। भाई मिलेगा या नहीं मिलेगा? ठीक है, माइनस हम कॉमन ले सकते हैं, और माइनस अगर कॉमन लोगे तो ये वाला इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये किसका हो जाएगा फिर, माइनस का होगा नहीं होगा? तो बस ये लाइन एक बार दोबारा लिख देता हूँ मैं कि साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा। जब यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा जी माइनस का, और ये यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक? नहीं है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब एलसीएम के केस में क्या, जो ब्रैकेट में उसको ब्रैकेट में लिखो, जो सेम है उसको सेम लिखो, और जो सेम नहीं है उनको भी लिख दो, क्योंकि एलसीएम ही तो ले रहे हैं हम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है वो भी। एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इनटू अदर फैक्टर्स। क्लियर है नहीं है? अब मुझे ये बताओ, क्या जब आप इस रिजल्ट को भाई इस, एक सेकंड कलर ले लेते कोई सा, देखो ये ले लेते कलर, है ना, थोड़ा सा देखते हैं कि जब आप इस पूरे रिजल्ट को इससे डिवाइड करोगे इससे, तो भाई कहीं ना कहीं ये वाली जो टर्म है ये वाली और कोस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नहीं होंगे? क्या बचेगा? सिर्फ साइन। जो बचता है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर में, तो यानी कि न्यूमरेटर हमारे पास कितना, साइन स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा जी साइन क्यूब थीटा। होगा या नहीं होगा? सेम यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, कोस, और ये होगा जी हमारे पास कोस क्यूब थीटा। ठीक है भाई, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, बहुत प्यारी आइडेंटिटी। क्या होगा, पहले करेंगे माइनस, सॉरी, साइन थीटा माइनस कोस थीटा ए माइनस बी, उसके बाद करेंगे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसके बाद अगर माइनस की बात है यहाँ पे आएगा साइन थीटा डॉट कोस थीटा। क्लियर है यहाँ पर? ओके, तो जो अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर में था वो सेम ही रहेगा। भाई डिनोमिनेटर में आपके पास क्या गिवन था, बताओ भाई? डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या गिवन था, ये था जो रिजल्ट था उसको सेम लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा था, और यहाँ पे था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। रिजल्ट गिवन था, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा भाई 1 प्लस साइन थीटा डॉट कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। क्लियर है नहीं है? अब 1 के अपॉन में आप इस पूरे को लिखते हो तो 1 अपॉन साइन कितना हो जाएगा, इन दोनों को अलग अलग आप लिखेंगे, साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पे लिखोगे, प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद हम लिखेंगे भाई साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, यहाँ तो 1 आ गया। अब 1 अपॉन साइन हमारे पास क्या होता है, कोसेक, और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सेक। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी, हैंस प्रूव्ड। होगा या नहीं होगा? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत ध्यान से करना है, ठीक है? आप कर सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या फिर इसको, ठीक है, ट्राई कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। बस किस क्वेश्चन की लेंथ ना थोड़ी सी बड़ी है बस, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई ने शायद मुझे लग रहा है 3 से 4 बार इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है अब तक। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा, आप कोशिश करना बेटा, ठीक है भाई? क्लियर है? ओके, करते हैं अपना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए
तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पार्ट नंबर 4 के अंदर बोला है कि 1 प्लस सीकेंट ए होल अपॉन में सीकेंट ए। ठीक है जी भाई 1। अब हमें जो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है वो दे रखा है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा और इरेज कर देता हूँ, कभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोबारा से ये पोर्शन हमारा आ ना जाए। ठीक है, क्लियर है? देखिए भाई ये ठीक है, थोड़ा सा इसमें आ गया, यहाँ पे थे हम। देखिए भाई क्वेश्चन है अपना, लगाते हैं 4 वाला। भाई अब क्वेश्चंस कहता है कि सिंपलीफाई करना है आपको, और 4th वाले पार्ट के अंदर क्या बोला है, कलर थोड़ा सा ना अच्छा लग नहीं रहा है तो ये ले लेते हैं ना, कि 1 प्लस सीकेंट ए और यहाँ पर है सीकेंट ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए, ये गिवन है। ठीक है, पेन भी दूसरा ले लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, देखिए भाई हिंट दे रखा कि सिंपलीफाई करना है भाई दोनों को अलग अलग। तो भाई पहले उठा लेते हैं एलएचएस को, तो जी सीकेंट को ब्रेक कर दूँ, कोस वोस में दे रखा तो इसको कोस में ब्रेक कर दूँ, और इसको भी कर देता हूँ 1 अपॉन कोस ए। ठीक है, एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम लेने के बाद आपको मिलेगा कोस ए प्लस 1 अपॉन कोस ए, और पूरे के नीचे कितना आएगा कोस ए। कोस ए कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कोस ए प्लस 1। ठीक है जी, इसको सोल्व करते हैं राइट साइड और देख लेते हैं भाई। साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और ऐसा हमने पहले पार्ट में भी किया था, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर क्या होता है, एक बार करेंगे भाई माइनस और एक बार कर देंगे हम क्या प्लस। ठीक है जी, और ये आ जाएगा 1 माइनस कोस ए, इससे क्या हो गया कैंसिल। तो 1 प्लस कोस ए यहाँ पर है, 1 प्लस कोस ए यहाँ पर है, दोनों हो गए प्रूफ। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, नहीं है बेसिक क्वेश्चन है भाई, नहीं है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस वगैरह गिवन है तो थोड़ा सा पोज करके आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इनको ट्राई करें बेटा। 2-3 नंबर क्वेश्चंस को करोगे ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि क्वेश्चंस को करना कैसे है। ठीक है जी, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन पार्ट नंबर 5, इस पार्ट 1 के अंदर केवल आपको 5 पार्ट मिलेंगे। उसके बाद आप कमेंट में बताना मुझे, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो मैं नेक्स्ट पार्ट तभी लेके आऊँगा। ठीक है, इसका जल्दी ही करते हैं, और इसके बाद ट्रायंगल्स हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है ट्रायंगल्स के लिए, बहुत सारे बच्चों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ट्रायंगल्स में, तो ये देखते हैं। ठीक है भाई, तो पार्ट नंबर 6 ऑल्सो हम डिस्कस कर, सॉरी 5th हम डिस्कस करते हैं। कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल्स टू कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। हिंट दे रखा कि भाई आइडेंटिटी का यूज़ करके आपको कितना करना है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप ये देखो कोसेक आ कैसे सकता है भाई। कोसेक लाने के लिए तो मतलब साइन से डिवाइड करना पड़ेगा। कोट कैसे रहता है, कोस को साइन से डिवाइड करता पाएगा, तो हो गया बस काम ये है। तो आप क्या लिखेंगे इस क्वेश्चन में भाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय साइन ए वी गेट। क्या मिलता है भाई, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दें, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दें, इसको भी साइन ए से डिवाइड कर दें, इसको भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से, इसको भी साइन ए से। भाई कोस बाई साइन क्या होता है, कोट ए। साइन बाई साइन क्या होता है 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक ए, होता है नहीं होता। कोस बाई साइन क्या होता है कोट ए। साइन बाई साइन क्या होता है 1 बाई साइन क्या होता है कोसेक ए। ठीक है, नहीं है। अब ये आइडेंटिटी का यूज लगाना है, इस्तेमाल करेंगे हम अपने क्वेश्चन को। देखिए आगे, तो भाई यहाँ पर है कि कोट ए और कोसेक ए। भाई कोट ए और कोसेक ए को तो हम लिखेंगे एज इट इज़, यानी कि कोट ए प्लस कोसेक ए को तो मैंने लिख दिया भाई सेम, कुछ नहीं छेड़ा इसका। ठीक है, अब 1 है, 1 इसकी आइडेंटिटी में क्या होता है भाई, इसकी आइडेंटिटी हम क्या कर चुके थे पहले, ये रखी आइडेंटिटी। यार किसी भी क्वेश्चन में इनके अलावा आइडेंटिटी नहीं लगा रहे, इनका प्रूफ लगाऊंगा मैं, इनका अगर एग्जाम में भूल जाऊँ ना, इनका प्रूफ और बताऊँ किसी वीडियो में। ठीक है जी, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। तो भाई एक तो हमारे पास टर्म ये है और एक हमारे पास टर्म ये है, तो 2 टर्म है, तो क्या करेंगे कोट ए प्लस कोसेक ए
ठीक है जी, इसको लिखा हमने एज इट इज़। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है भाई, एक बार कर देंगे माइनस का और एक बार कर देंगे भाई प्लस का। अपॉन में कर दिया भाई कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है भाई, यहाँ तक आप हो होप आपको समझ में आया होगा। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा ग्रीन पेन लेता हूँ, एक तो हमारे पास टर्म ये है, एक सेकेंड थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, एक तो हमारे पास टर्म ये है और एक हमारे पास ये है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? कोट ए प्लस कोसेक ए, कोट ए प्लस कोसेक ए कॉमन है नहीं है? तो भाई जो कॉमन है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे बाहर ले लेंगे उसको भाई। कोट ए प्लस कोसेक ए मैंने ले लिया बाहर, और जब बाहर लिया पूरा कॉमन तो यहाँ बचेगा 1 और माइनस आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस होता है माइनस, यानी कि आएगा कोसेक ए और माइनस माइनस होता है प्लस कोट ए। और नीचे हमारे पास क्या था? कोट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ये माइनस का है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, क्या बच गया भाई? कोट ए प्लस कोसेक ए। प्रूफ क्या करना था भाई? क्या करना था प्रूफ? तो प्रूफ करना था हमें यही कोसेक ए प्लस कोट ए। तो आई होप आपको समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चन। तो बेटा मुझे कमेंट में बताना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।